70-80% अंजन चोर जैसे श्रोता होते थे हमारे आचार्य जी की सभा में, और उनको सिद्धि हो जाती थी, उनका कल्याण हो जाएगा। उसकी श्रद्धा ज्यादा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, उसकी श्रद्धा ज्यादा है। इसलिए महानुभाव, शास्त्र को स्वाध्याय करो, कुछ भी समझ में मत आने दो। 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने वाले जो दूर भाग रहे हो, उनसे मेरा कहना है, तुम्हें जनवाणी का कुछ भी समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, बस तुम एक नियम ले लो कि शास्त्रों में जितने अक्षर लिखे हैं मैं अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूं, बस कुछ नहीं करना, आंखों से देखना है बस। बस अपनी आंखों से एक एक अक्षर लाइन देखते जाओ पेंसिल रख करके। आपको उन समझदारों से पहले केवल ज्ञान होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो खोपड़ी में समझ में नहीं आया वो आंखों से समझ लिया, नहीं, गुरु की वाणी है, गुरु महाराज ने लिखे हैं अपने हाथ से ग्रंथ में, उन अक्षरों में मत अटका करो। महावीर शब्द जो है ना, जब मां बनाया होगा तो किसने बनाया होगा? महाराज ने। अब महाराज का उपयोग मां पे गया और उन्हें सी लाइन खींची होगी मां की, ओहो जो गुरु महाराज ने मां लिखा उसको मैंने आंखों से देख लिया, ये श्रद्धा कम है क्या? अटूट, कभी नहीं घबराना। समझने की चेष्टा हो जाए, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना है बस। मुझे पढ़ना है, 12 वर्षीय कोर्स हमें पढ़ना है। परीक्षा महाराज परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, देना है। महाराज फेल हो जाऊंगा, हो जाओ। एक व्यक्ति को अच्छी तरह पढ़ने में आया, पूरा रट लिया, अर्थ आया और 95 नंबर लाया, 98 नंबर लाया, 75 नंबर लाया, सुनना। और एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, फिर भी उसका परीक्षा तो दूंगा, और वो 10 नंबर लाया। दोनों में से किसका केवल ज्ञान पहले होगा? एक 95 नंबर लाया और एक को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी परीक्षा तो दूंगा, चाहे भली 10 नंबर आए। तो 10 नंबर वाले को जब केवल ज्ञान का नंबर आएगा, दोनों एक साथ ध्यान करने बैठेंगे तो 10 नंबर वाले को पहले केवल ज्ञान होगा, 95 वाला तो अभी अर्थ में अटका रहेगा, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। वो तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें कितना अर्थ है, इसी ऊहापोह के अर्थ में उलझा रहेगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो एकदम एकाग्र हो जाएगा। इसलिए मत सोचो कि हम पास होंगे कि नहीं, पर ठान लो हमें परीक्षा देना है तो देना है, चाहे भली 00 मिले तो मिले। 00 तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा तो सही। अरे 00 सही, लेकिन 0, आज 0 मिले हैं और उसमें लगन रही तो 0 के आगे एक अंक लग जाए तो वही 0 तुम्हें हीरो बना देगा एक बार। बस तुम्हारी लगन चाहिए, मैं परीक्षा दूंगा चाहे कुछ भी हो, फेल होऊं तो हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा चाहे याद हो या नहीं हो, मैं भली पूरा पढ़ पाऊं नहीं, बस लगन, बस ये तुम करो, हमें कार्य करना है। इसी प्रकार नियम लेते की भावना करो, मुझे नियम लेना है, बस लेना है, मैं नियम लेके ही मरूंगा। और लोग कहेंगे काहे को ले रहे हो, तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। बोले ले पाऊं या ना ले पाऊं, लेकिन लेने का भाव तो करूंगा। आप शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। आप नहीं ले पाओगे और भावना के साथ जीते रहे
तो जाते ही कर्म तुझे कहेगा, देखो इसने जिंदगी भर, इसको पहले से भी मालूम था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं इतना कषायों पर, विषयों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मालूम है, आपको अपनी पोजीशन मालूम है और आपको मुनि व्रत का भी मालूम है। बोलो, आप लोगों से मेरा कहना है, मैं तो मुनि व्रत पालने की शक्ति रखता हूं और पाल रहा हूं और पालूंगा। आप लोगों में मुनि व्रत पालन करने की शक्ति है, पाल लोगे? हैं राकेश? हैं? नहीं पाल? शैलेंद्र, सुनील, बोल, सही सही बोलते जाना। तुमने हाँ कहा और हमने तुरंत अभी केस लॉन्च कराए। हाँ बोल देना, हाँ बोलो भाई। आगे वाले, हाँ तलवाड़ा वाले पाल लोगे मुनि व्रत? बोलते जाओ, अच्छे से बोलो। पाल लोगे? पार्लर होगा तो फिर आ जाओ जल्दी। कोई हाथ उठा रहा हो जो मुनि व्रत पाल सके? छोकरो तुम लोग? हाँ इतने, हाँ सही, हाथ जोड़ने में फायदा है। कोई है? ऊपर नहीं पूछ रहा हूं, ऊपर तो हाथ उठ जाएंगे अभी, हाल नहीं है। आप लोगों के आर्य का व्रत पाल लोगे? माँ जी, आर्य का व्रत पड़ जाएगा आपसे? नहीं पड़ेगा महाराज, अब बूढ़ा बूढ़ा होगी, कहीं बूढ़े हो गए, कैसे पालोगे? केस लॉन्च करना पड़ेगा, नहीं पाल पाओगे ना। आज उनको प्रवचन दे रहा हूं, उनको नहीं दे रहा हूं जो पाल सकेंगे, जो पल रहे हैं, जो पाल रहे हैं, जो पालने की हिम्मत रखते हैं, जिनको मालूम है कि जिंदगी में मैं कभी मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सबको अपनी अपनी शक्ति मालूम है, सबको अपनी अपनी कमजोरी, अपन को अपनी अच्छाई पता हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बुराई पता जरूर रहती है। आप कभी शेयर करना, कितने लोगों को हो जिनको अपनी अच्छाई पता नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बुराई जरूर पता रहती है कि मेरे में ये कमी है। अपनी ताकत का ज्ञान किसी को हो ना हो, लेकिन अपनी कमजोरी का ज्ञान जरूर सबको होता है। हम में कितनी ताकत है ये जरूरी नहीं कि अपन को ज्ञान हो, लेकिन हम में कितनी कमजोरियां हैं ये अपने ज्ञान में होती है। विष्णु कुमार महाराज में कितनी ताकत है ये उनको मालूम नहीं थी, लेकिन कमजोरी कितनी थी उनको मालूम थी। विष्णु कुमार मुनि जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की, उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, लेकिन उनको कमजोरी मालूम थी कि मैं इतने दिन हो गए ध्यान करते करते मुझे केवल ज्ञान ही नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी मालूम है, हमें अपनी कमजोरी मालूम है कि मैं अरहंत नहीं बन पाऊंगा इस भव में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा संगनन हीन है, मैं शक्तिहीन हूं। आपने किस बल पर कह दिया? आप क्या कल मुनि नहीं बन सकते हो? आपने ऐसा क्यों कहा कि आप सर्वज्ञ हो? आपके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? अरे आज नहीं बनोगे, कल नहीं बन पाओगे, ये तुमने मना कैसे कर दिया? ठीक है, आज नहीं बनना है, इतना तो बोल दो कि कल बनूंगा। अरे महाराज जी, कल का भी मुझे मालूम है। अरे मरने के पहले बनोगे? अरे महाराज जी आप समझो, मुझे मरने के बाद तक का पता है। नहीं बन कैसे बोल रहे, किस बल पे बोल रहे हो? इतना कह दो कम से कम, महाराज जी आज तो नहीं, आज तो अब आपने आकस्मिक पूछ लिया है, तो अभी मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, वो बैंक में हस्ताक्षर भी करना है, बेटा बेटियों का इंतजाम भी थोड़ा परिवार की व्यवस्था करना है,
इसलिए, लेकिन मैं मरने के पहले बनूंगा जरूर। तुमने तो पूरा ही सपाट कर दिया, नहीं, जीवन के अंतिम समय तक मैं नहीं बन पाऊंगा, ये भी निर्णय तुम्हारा है। हम कहें कि थोड़ी गुंजाइश रख लो, इतना कह दो, महाराज जी प्रयास कर रहा हूं, भावना तो है, कल की तो मना नहीं करता हूं, लेकिन आज नहीं बनूंगा। चलो हम तुमसे सेटलमेंट करते हैं कल के लिए, अगली साल के लिए, 10 साल बाद, 25 साल बाद मर रहे हो जब। नहीं महाराज, नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अपनी कमजोरी मालूम है। तुम्हें अपनी कमजोरी, बस वो कमजोरी ने तुम्हें सर्वज्ञ बना दिया। कमजोरी ने तुम्हें घोषणा करा दी, नहीं बन पाऊंगा महाराज, काय को भी फालतू व्यर्थ में क्या बात करो, नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि हमारी कमजोरी हमें मालूम है। और बात सही है, जो तुम बोल रहे तुम्हारी बात गलत नहीं है। वह कमजोरी तुम्हें जीवन के अंत तक नहीं बनने देगी, ये तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। मुझे विश्वास है, थोड़ी सी भी उम्मीद तुम्हें होती कि मैं कल बन सकता हूं, तो आप ये नहीं बोलते कि महाराज मैं नहीं बनूंगा, तो मैं कहते महाराज जी आज तो नहीं, लेकिन बन सकता हूं। अपने आप मुंह से निकलता, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, क्योंकि मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि मानता हूं, क्योंकि तुम्हें मैं अपना भक्त मानता हूं। मेरे भक्त के मुख से गुरु पूछे और ना निकल ही नहीं सकता। मैंने ये नहीं पूछा कि मुनि बन रहे हो क्या, मैंने पूछा है कि मुनि बनोगे क्या। मैं बोला जो जो आज आए हैं सबको मुनि बनना है, ये नहीं कहा, ये कहा मुनि बनोगे क्या, भविष्य के लिए कहा। तो मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, मेरी आवाज पर कभी मना नहीं कर सकता, ना निकलेगा ही नहीं। मुझे बहुत विश्वास है अपने भक्तों पर कि मेरे भक्तों में यदि थोड़ी भी ताकत है, 10% भी यदि उसको हौसला है, तो वो गुरु से हाँ कह देगा, हाँ महाराज बनूंगा। मैंने कई बार देखा, निमियों में देखा, दान में देखा। कई बार व्यक्ति की थोड़ी भी संभावना हो उसको कि मेरा यहां से पैसा आ सकता है, ये धंधा इतना चल जाए तो कुछ पैसा, उस दम पर वो दान बोल देता है। अभी उसकी हैसियत नहीं है, आज उसकी हैसियत नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद है, एक प्लाट पड़ा है और थोड़ी चर्चा में भी है कि वहां से हाईवे निकलने वाला है। देखना वहां से क्या निकलने वाला है, हाईवे निकलेगा तो प्लाट के दाम अभी निकला नहीं है, थोड़ी शुक्र पुकर है, थोड़ा सा संभावना है, उतने पर भी मेरा भक्त दम लगा देगा। 10% उम्मीद है, थोड़ा सा उम्मीद है कि वहां से अर्निंग हो सकती है, ये धंधा इस प्रकार से चल जाए तो बड़ा संभावना तो है। मुझे विश्वास है, आप कैसे हो वो आप जानो।